अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंप मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी महासंगठन के उपाध्यक्ष अजय साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, धान खरीदी के दौरान समितियों के समय पर भुगतान किया जाए, सुखद की राशि और पेनल्टी की राशि का भुगतान समितियों को किया जाए एवं निरंतर संविदा में कार्यरत धान खरीदी ऑपरेटरों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई नियुक्ति को न्याय सिद्धांत के अनुसार किया जाए। आगे उन्होंने कहा, हम धान खरीदी का बहिष्कार नहीं करना चाहते, लेकिन शासन हमारी बातों को नहीं सुन रहा और मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। विगत 2-3 वर्षों से हम लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं, पर शासन ने अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया, जबकि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने भी हमारी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, मगर सत्ता में आने के बाद भाजपा की सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो 3 तारीख से 11 तारीख तक संभागीय स्तरीय और उसके बाद राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। धान खरीदी का बहिष्कार हम लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन शासन सर हम लोग किसी प्रकार के बातों को नहीं सुन पा रही है। ये हम लोग कोई नया मांग नहीं है सर, विगत 2-3 वर्षों से हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार कोई नीति नहीं बन रहा है। धान तो खरीदी करवा लिया जाता है शासन के द्वारा 15 नवंबर से 31 जनवरी को धान समाप्ति भी हो जाएगी, लेकिन उठाव जो होता है सर वो विगत जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अभी तक प्रदेश में बहुत अभी समितियों में अभी तक धान नहीं उठा है सर। इस स्थिति में खुले मैदान में धान का क्या होगा सर, और उसका सारा जवाबदारी समिति के ऊपर मढ़ दिया जाता है सर। उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है, ये किया जाता है, या शासन को भरपाई करने के लिए सर कर्मचारियों से गलत कार्य कराया जाता है सर। तो हम लोग चाहते हैं इसमें एक नीति बने जिससे कि ये सुखद का जवाबदार कौन होगा सर। अगर ये हमको ईमानदारी पूर्वक हमको देंगे साहब तो सर देंगे, तो इससे किसी प्रकार के कर्मचारियों को परेशानी नहीं आएगा। धान समय पे नहीं उठाने से अगर मान के चलिए सर, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा समस्या है सर, कहीं कहीं सोसाइटियों में 2-2 हजार 3-3 हजार क्विंटल तक आते हैं सर, और न्यूनतम सर वो तो जितना अगर परसेंटेज रखा रहेगा धान उसमें, यदि हमारे पास मान लीजिए सर 1 लाख बोरा है तो विगत उसमें सर एक बोरे में 2-2 किलो, 1.5 किलो, 3-3 किलो आ जाता है। तो उसका औसत लगा लीजिए सर कि प्रत्येक समितियों में अगर धान होगा तो कितना औसत आ सकता है। तो ये है 3-3 किलो, 2-2 किलो तक आता है। अगर उसको शासन हमसे भरवाएगा तो गलत बात है सर। विपणन संघ को देते हैं सर सुखद का 2% तक है सर, वो समिति को 1% भी नहीं मांग करते हैं सर। और अभी ज्ञापन देने कहाँ पहुंचे? अभी सर हम लोग संभागायुक्त में आए हैं सर, यहाँ ज्ञापन देने के लिए। हाँ, ज्ञापन दिए हैं, मैडम को दिए हैं सर तो नहीं थे, मैडम को दिए हैं, और हम चाहते हैं कि सर ये हमारा जो आवाज है शासन तक पहुंचाया जाए और हमारे बारे में उचित निर्णय लिया जाए। ज्ञापन रैली के माध्यम से संभाग कार्यालय, आयुक्त कार्यालय आए हुए हैं और हम अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आए हुए हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं? हम लोग की प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहले तो धान की सुखद। धान सुखद समिति में धान की खरीदी होती है, हम 17% मास्टर से धान खरीदते हैं। उठाव विलम्ब होने से हमारा जो धान है वो 13%, 14% हो जाता है और वो सुखद आ जाता है जो समिति को नहीं मिलता है। और समिति से धान नियमों को जब जाता है उठाव होकर तो उनको 1%, 2% जो भी शासन दे रही है वो समिति को मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारा ये है कि जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है जो विगत कई वर्षों से शासन के टोटल योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, उन ऑपरेटरों को शासन के द्वारा पूरा साल भर का वेतन दिया जाता था, जिसको अभी 6 महीने का वेतन कर दिया गया है, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करने की बात कही गई है, जो कि नियम के विरुद्ध है। और शासकीय जो कर्मचारी हमारे हैं, सहकारिता कर्मचारी, उनके रोजी रोटी पे शासन का वार हो गया है। ये हमारा दूसरा मांग है। तीसरा मांग यह है कि जो सेवा नियम 18 जो 2018 कांडे जो कमेटी के द्वारा बनाया गया है, उस सेवा नियम में कुछ संशोधन करके और जो एक वेतन जो लागू होना चाहिए वो समान काम समान वेतन वो होना चाहिए, वो लागू करना चाहिए शासन को।